हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक व स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग कवर पेज में दिख रहा है कि आज का जो हमारा और आपका टॉपिक है वो क्या है, आदित्य L1 सूर्य मिशन के बारे में। किसके बारे में? आदित्य L1 सूर्य मिशन के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर मैं बताऊं टॉप 10 जीके क्वेश्चन इसके अंदर और क्वेश्चन एंड आंसर भी है। टॉप 10 जीके एंड क्वेश्चन और आंसर भी है इसी का। आखिर क्या होने जा रहा है सूर्य पर? जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या होने जा रहा है सूर्य पर। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते नहीं मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, कॉपी कलम निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको बताऊंगा और इस तरीके से मैं टॉप 10 जीके क्वेश्चन करवाऊंगा कंसेप्ट के साथ कि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आप यहीं से आज याद करके तभी जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सही है। बस थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, आप सब जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए मेरे दोस्तों, जरूर से जरूर करिएगा। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ इस तरीके से ही रिलेटेड वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो वह आपके पास तुरंत पहुंच जाए मेरे भाई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, जितना हो सके उतना वीडियो शेयर कर दीजिए और बने लास्ट तक और देख के पूरे वीडियो तभी जाइएगा मेरे भाई। पूरा वीडियो देखिएगा उसके बाद जाइएगा। आज आप थोड़ा सा मेरे लिए करिए इतना चीज। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं बेहद अच्छी तरीके से। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई? आज हम बात करने जा रहे हैं आदित्य L1 के बारे में। किसके बारे में? आदित्य L1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या चीजें हैं, क्यों आदित्य L1 गया वहां पे, कैसे आदित्य L1 नाम पड़ा, क्या कारण था जो आदित्य L1 को भेजा गया। क्वेश्चन उठ रहेंगे ना आपके मन में, रीजन क्या है, क्या आदित्य L1 दोबारा वापस आएगा, वहां से गया है तो वह कितने सालों तक रह सकता है। यही सब सवालों का आंसर मैं आज आप सभी के बीच में लेके आया हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन्हीं सबके सवालों का आंसर आप सबके सामने मैं लेके आया हूं। तो देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक और जानिए क्या होने जा रहा है इस सूर्य मिशन के में। इस सूर्य मिशन में क्या होने जा रहा है, यानी आदित्य L1 में क्या चीजें होने वाली हैं, आज ये आपको SLC पॉइंट बताएगी। SLC पॉइंट आज आपको पूरा अच्छी तरीके से बताएगी। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, आज मैं आप सभी का अच्छी तरीके से वेलकम टू SLC पॉइंट स्वागत करता हूं मेरे भाइयों आज आप सभी का SLC पॉइंट में। और जरा ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसके बारे में, आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई सूर्ययान के बारे में। किसके बारे में? सूर्ययान के बारे में। आज हम L1 यानी आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका नाम पड़ा, क्या रीजन था। बताएगा कौन आज आपको? आज आपको बताने का SLC पॉइंट। कौन बताएगा मेरे भाई? आज आपको SLC पॉइंट बेहतरीन तरीके से बताएगा क्या रीजन था आदित्य L1 का। ठीक है, तो चलिए समय ना खराब करते हैं, पहले इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि L1 है क्या। व्हाट इज L1, रीजन क्या है, L1 क्या है, क्यों भेजा गया वहां पे। तो सबसे पहली बात आपको बता दिया जाए, ये जो आपका सूर्ययान भेजा गया वहां पे, ये इसलिए भेजा गया है, ये वहां पे गया है मेरे भाई सूर्य का अध्ययन करने के लिए। किसके अध्ययन करने के लिए? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। सर अध्ययन मतलब नहीं समझ में आया। अध्ययन ये करने गया है यहाँ पे ये कि सूर्य पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने सेकंड या कितने मिनट में धरती पे आ रहा है, क्या सूर्य के प्रकाश में कौन कौन से किरणें हो रही हैं। यानी कि पूरा अच्छी तरीके से बोला जाए आपको तो सूर्य का पोस्टमार्टम करने पहुंच गया है अपना आदित्य L1। और मेरे भाई आपको बताऊं, भारत एक ऐसा देश है जिसने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक वो लैंड हो गया। अब सूर्ययान भी उसने लॉन्च किया और इसमें वो अच्छी तरीके से लॉन्च किया है और सर्वप्रथम लॉन्च किया इसने सूर्ययान के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, एशिया महाद्वीप में सूर्ययान सबसे पहले लॉन्च करने वाला अगर कोई कंट्री या कोई देश है तो वो इंडिया है। कौन? इंडिया यानी भारत। क्यों लॉन्च किया गया? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस ग्राफ के माध्यम समझते हैं कि पहले L1 क्या है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो हमारा L1 है, जो मेरा L1 है वो उसको लैंग्वेज बोलते हैं। वह 5 तो लैंग्वेज है अपने पृथ्वी यानी सूर्य के अगल बगल।
5 लैंग्वेज है जिसपे, नहीं तो सर ये L1 आपका है, ये L2 आपका है, ये L3 आपका है, ये L4 आपका है, और ये रहा आपका L5। आपको मैंने 5 की पांचों विंडो को दिखाया, सर ये L1 पर ही क्यों गया? क्वेश्चन बनता होगा आपके मन में कि सर ये L1 पे ही क्यों गया, L1 में L4 L5 पे क्यों नहीं गया? तो आपको रीजन बताऊं, L1 पे जाके वो अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकता है। यहां का जो गुरुत्वाकर्षण, जो द्रव्यमान रहेगा वो सब नॉर्मल रहेगा, कुछ भी उथल फुथल नहीं हो सकता है, नहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, इसलिए गया है वहां पे। वरना L5 भी तो मेरा था, L2 भी तो था मेरा, L4 भी तो था कि नहीं था? बताइए, था ना? इसलिए चलिए अब देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए मेरे भाई, आपको साफ अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से साफ सुथरा दिख रहा है तो एक बार थंब इंप्रेस जरूर करिएगा। यहां पे अपनी पृथ्वी है, क्या है? यहां पे मेरे भाई अपनी पृथ्वी है, क्या है? यहां पे मेरे भाई, यहां पे अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी दिखी क्या आपको? यहां है, कहां है? यहां पृथ्वी है, और ये रहा पृथ्वी के बगल में चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। कौन है यहाँ पे? चंद्रमा है पृथ्वी के जस्ट बगल में। और ये जो आपको कुछ चमकदार यानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। समझे कि नहीं समझे? और ये रहा आपका L1 पॉइंट। कौन सा? L1, जिसको लैंग्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लैंग्रेज बोलते हैं। लैंग्रेज 1 यानी लैंग्रेज 2, लैंग्रेज 3, लैंग्रेज 4, ऐसे करके 5 तक है लैंग्रेज। ठीक है, तो इसको लैंग्रेज बोलते हैं। ये रहा आपका L1 पॉइंट, ये रहा आपका L2 पॉइंट, ये आपका इधर देखिए ध्यान से L3 पॉइंट, ये आपका L4 पॉइंट, और ये है L5 पॉइंट। मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इसी में। ठीक है, ये चीजें हैं, और L1 यहीं जाके रहेगा। कहने का मतलब आदित्य L1 मेरा कहां जा रहा है मेरे भाई? आदित्य L1 मेरा इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। और यहीं से रह के वो पृथ्वी पर, कहां? पृथ्वी पर आने वाली सभी किरणों का अध्ययन करेगा वो। इसीलिए इसे यहां पे रखा गया है, इसीलिए इसे यहां पे रखा गया है कि वह अच्छी तरीके से अध्ययन कर पाए। चलिए इसी बीच आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आशा करता हूं आपको समझ गए होंगे कि कहां पे L1 है, कहां पे L2 है, कहां पे क्या चीजें हैं और क्यों गया है वह सूर्ययान पे। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा उससे कुछ और मदद मिलेगी हमें और आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, सर आप इसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? सूर्ययान का अध्ययन करने वाले, क्या? सूर्ययान का अध्ययन करने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है? भाई मैंने अभी बताया ना, सूर्ययान का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन गया है हम लोग का? L1। किसका L1 गया है? आदित्य L1। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आदित्य L1, सूर्य 1, या आदित्य L1, या सूर्य L1। यहां पे आदित्य 1 है, ध्यान से देखिए, यहां पे आदित्य L1 है। अगर बात करूं आदित्य बस की, किसकी? अगर मैं बात करूं आदित्य बस की, क्योंकि इसका नाम आदित्य ही है, तो अगर मेरा ये आदित्य L2 पे गया होता या L4 पे गया होता तो इसका नाम क्या होता मेरे भाई? आदित्य L4। पर ये गया किस पे है? आदित्य L1 पे गया है। जब ये आदित्य L1 पे गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आदित्य L1। किसका? सूर्य का। अब भाई सूर्य तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सूर्य का ही तो पूछ रहा है, इसलिए जब सूर्य का ही पूछ रहा है तो सूर्य का तो हो ही नहीं सकता। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो हम लोग का सही उत्तर है, वो क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। जो बता रहे हैं कि सर
आदित्य L1 है, उनका आंसर राइट है। मैं सभी के कमेंट चेक करता हूं अच्छी तरीके से, कौन कौन कमेंट किया है, ठीक है। तो जान लीजिए आदित्य L1 का यह प्रश्न का उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया, जरा बताइए ध्यान से। ऑप्शन नंबर पहला 2 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर दूसरा 14 जुलाई 2023, ऑप्शन नंबर तीसरा 2 सितंबर 2023, ऑप्शन नंबर चौथा 1 सितंबर 2023। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक सही है। जरा आप मुझे बताइए कौन सा सही है। सही ऑप्शन पे टिक करिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हट जाता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए इन चीजों को, तब तक मैं वाटर ड्रिंक कर लूं। जरा आप जल्दी करिएगा। चलिए चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला। राइट तो आपको बता दूं 2 अगस्त को तो गया ही नहीं, ठीक। 14 जुलाई को तो भाई मेरा चंद्रयान गया था, तो सूर्ययान कब भेज दिया गया। यानी 2 आंसर हमारे क्या हुए, रॉन्ग हो गए। बचा मेरा 1 सितंबर और 2 सितंबर, इन्हीं दोनों में हमें डाउट है, तो आपको बता दिया जाए। हमारा आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, वो भी 11:50 पे। कब? 11:50 पर यह लॉन्च किया गया था। कौन? सूर्ययान, यानी आदित्य L1 2 सितंबर 2023 11:50 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया है। भाई कहीं से ना कहीं से तो उसे लॉन्च किया गया होगा ना, तो वो कहां से लॉन्च किया गया है, बातें ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर पहला नासा, दूसरा ESA, चौथा ISRO और तीसरा ISRO और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। अगर जिस भी स्पेस एजेंसी से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, आप इन चारों में से किन्हीं एक पे बताइए, या तो नहीं या तो इन तीनों में से कोई एक होगा। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस चीज को। मैं कमेंट सबकी चेक करता हूं, कमेंट मैं सबकी चेक करता हूं मेरे भाई, बताइए आप जल्दी करिए, जल्दी। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, आदित्य L1 को किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया था, तो आंसर क्या सही होगा, आदित्य L1 को ISRO एजेंसी से लॉन्च किया गया था। किन्हीं का तो कहना होगा सर इसमें तो चंद्रयान लॉन्च किया गया था। जी हां मेरे दोस्तों, चंद्रयान भी इसी से लॉन्च किया गया था, जिससे आपका सूर्ययान लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य L1 मिशन में L का क्या मतलब है। आदित्य L1 मिशन में L का क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला ऑप्शन नंबर लाग्रेंज, जिन्हें मैंने आपको बताया ना लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज। दूसरा क्या है, लोअर। तीसरा क्या है, लेवल। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 4 ऑप्शन है, कहने का मतलब क्या बोला है, आदित्य जो मेरा L1 है, आदित्य L1 जो है मेरा, इसमें L का मतलब क्या होता है। किसका? L का मतलब बताओ, या L का फुल फॉर्म ही बताओ कि ये L का मतलब क्या होता है, या इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे भाई। मैं सबकी कमेंट नीचे चेक कर रहा हूं, सबका मैं कमेंट चेक कर रहा हूं। चलिए कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट नीचे देख रहा हूं, कौन कौन कमेंट कर रहा है। चलिए बने रहिए लास्ट तक, वीडियो में देखिएगा जरूर। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, फिर भी मुझे सबका दिखाई दे रहा चैटिंग। नाम पढ़ूंगा तो फिर कितने का नाम पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबको बता दे रहा हूं, सबका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं सबका चैटिंग नीचे देख रहा हूं,
ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या है, लैग्रेंज। क्या, लैग्रेंज, लैग्रेंज, लैग्रेंज। ठीक है मेरे भाई, यानी आदित्य L1 में L का जो मतलब है वो लैग्रेंज है। हिंदी में मैंने लिख दिया, पढ़ लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, आदित्य L1 मिशन कहां से लॉन्च किया गया। आया ना क्वेश्चन मजेदार। पहला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, दूसरा इसरो उपग्रह से, तीसरा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में क्या है मेरे भाई, एक तो गलत है। क्या है, गलत है, इनमें से कोई नहीं। अब भाई तीन ऑप्शन दिया है, तीन में से तो कोई ना कोई सही होगा। बहुत से बच्चों कहना होगा सर ISRO अंतरिक्ष यानी ISRO उपग्रह से। बेटा ये आपका आंसर गलत है। अब मैं आपको दो दे रहा हूं, केवल दो सही है, इन दोनों में से केवल एक सही है। जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा सही है। मैं कमेंट सबकी चेक करता हूं, नीचे कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं। इन दोनों में से कौन सही है, आप एक बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, सतीश धवन। कौन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था हमारा सूर्ययान यानी आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी से L1 की दूरी कितनी है, जरा बताइए। पृथ्वी से L1 की दूरी कितना है, 1.5 मिलियन या 3 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन किलोमीटर, और या 2 मिलियन किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, मिलियन किलोमीटर क्या है। जरा ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चों को मिलियन नहीं समझ आता। मैं आज आपको मिलियन नहीं बताता हूं। देखिए, अगर कोई चीज 10 लाख होता है, कितना, 10 लाख होता है, यानी 10 लाख, कितना, यानी कि 10 लाख। ठीक है, जो चीजें 10 लाख होती हैं उन्हें हम 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। कितना होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख, ये के और एच है, 10 लाख यानी 10 लाख 10 लाख होता है आपका 1 मिलियन में। ठीक है, तो यहां आपका बोला है 1.5 मिलियन, यानी कि यह बात किया है 15 लाख की। किसकी, 15 लाख की, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख, ओह, 1 मिलियन में कितना लाख, 1 मिलियन में आपका कितना हुआ, 10 लाख। तो भाई जाहिर सी बात, अगर मैं 1.2 यानी 0.5 यानी आधा मिलियन की बात किया हूं तो इसका 5 कर दीजिए, यानी 5, यानी कुल मिला के 15 लाख है। ये आपका 15 लाख है, ये आपका 30 लाख है, ये आपका 20 लाख है, और इनमें से कोई नहीं है। जरा आप बताइए, कमेंट में सबकी चेक करता हूं नीचे। चलिए जवाब फटाफट देते रहिए, फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर पहला यानी 15 लाख करेक्ट है। 15 लाख करेक्ट है, यानी 1.5 मिलियन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के कितने दिन बाद अपने L पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला 228 दिन, दूसरा 365 दिन, तीसरा 127 दिन, और चौथा 42 दिन। आप बताइए, आपके पास चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है चारों ऑप्शन में से। जल्दी बताइए भाई। 42 दिन में तो मेरा चंद्रयान गया था, ये तो गलत हुआ। 228 दिन में तो बोला नहीं है। 365 यानी 1 साल तो लेगा नहीं जाने में वो, यानी लास्ट वाला बच्चा यानी 127 दिन। कितने दिन लेगा वो, 127 दिन लेगा मेरे भाई जाने में। कहा, आदित्य L1 पृथ्वी से, कहां से, पृथ्वी से। देखिए कहां से, आदित्य L1 जो है हमारा, वो पृथ्वी से कितना जाने मिलेगा, जरा देखिए ध्यान से। ये तो मैंने बताया आपको कि यहां मेरी पृथ्वी है,
और दूसरा यहाँ पे हमारा सूर्य है कि नहीं, है कि नहीं मेरे भाई, बताया ना मैंने आपको। तो यहां से पृथ्वी L1 पॉइंट में जाने का जो समय ले रही है वो कितना ले रही है, मैंने आपको बताया कितना ले रही है, जरा बताइए आप यहां पे कितना ले रही है मेरे भाई। यहां से वहां तक जाने के लिए कितना समय लिया उसने, 127 दिन। कितने दिन, 127 दिन ले रही है भाई। बस यहां से उसे यहां पे जाना है, पृथ्वी से निकल के वहां L1 पॉइंट पे 127 डेज लेगा वो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न नंबर 8वां है, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, आदित्य L1 की अवधि कितनी है, यानी कितने वर्ष तक वहां रहेगा वो, ये पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन 5 वर्ष, 5.2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। जरा बताइए कितने वर्ष रहेगा। आपको बता दूं, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए मेरे भाई, कमेंट में सबके नीचे चेक करता हूं, ठीक है। बताइए आप, आपकी जानकारी के लिए ऑप्शन नंबर 2 यानी 5.2 वर्ष, 5.2 वर्ष तक वह रहेगा वहां पे। चलिए प्रश्न नंबर 9वां क्या है, आदित्य L1 के सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए 1719 किलोग्राम पहला ऑप्शन, दूसरा 1775, तीसरा क्या है 2020 किलोग्राम, और चौथा क्या है 1000 किलोग्राम। यानी जो आदित्य L1 का है उसका द्रव्यमान कितना है, यानी द्रव्यमान यानी जिसका वजन वगैरह बोला जाता है, ठीक। बताइए आप, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी कमेंट करिए। कमेंट नीचे चेक करता हूं मैं, सबकी कमेंट चेक करता हूं। बेटा आप कमेंट तो एक बार करिए, मैं सबका रिप्लाई भी करूंगा। चलिए आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए, यहां पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 1475 किलोग्राम, ठीक है। 1475 किलोग्राम ये क्या है आपका, लगभग है, क्या है, लगभग है मेरे भाई, अप्रोक्स है, ना कि ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मेरे हिसाब से ये होगा आपका 1480, ठीक है, 1480। या इन सब में थोड़ा बहुत तो डाउट होता रहता है हमेशा चीजों को। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपका द्रव्यमान यहाँ पे 65 किलो है तो आप आसमान में जाएंगे तो आपका द्रव्यमान कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात को। तो इसलिए इसको लगभग में रखा गया, अप्रॉक्स, यहाँ पे जो वजन किया गया था उसी चीज के बारे में। चलिए लास्ट 10वां प्रश्न क्या है, आज का अंतिम प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु हैं। ओ भाई साहब, जरा आप वो मैप याद कर लीजिए मेरे, जरा आप वो मैप याद कर लीजिए, जहां पे यहाँ पे सूर्य था, यहाँ पृथ्वी थी, इसके बीच में जो लाइनिंग किए गए थे, जरा वो आप मैप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जिन्हें याद ना हो उनके लिए बताऊं थोड़ा, मैं आज आपका चीटिंग करा दूं। बताइए यहाँ पे कितने लैग्रेंज पॉइंट लगे हुए हैं, देख के बताइए, देख के बताइए यहाँ पे कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं। अगर आप समझ गए तो समझ जाइए, आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पे कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं, जल्दी काउंट करिए। लैग्रेंज पॉइंट किन्हें बोलते हैं, मैं पहले बताया था, इन्हें बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कितने, 5। आपको L2 नहीं दिख रहा क्या, आपको L2 नहीं दिख रहा क्या मेरे भाई, देख लीजिए कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। अब इन 5 को देखिए जरा ध्यान से, उसमें क्या मेरा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो पहला 2 था, पहला 2 था, पहला क्या था मेरा 2 था, दूसरा क्या था 2.5, तीसरा क्या है 2.5 नहीं है, पहला 2, फिर दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 4। तो मैंने बताया ना 5, अभी आपने गिना L वालों की ही बात किया था, इसका आंसर राइट क्या है 5। आशा करता हूं मेरे भाई, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरे बड़े भाई इस चंद्रयान के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिला,
इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो एक बार जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई। सभी ग्रुप में, सभी स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए। इस चैनल के बारे में बता दीजिए कि कोई चैनल है एसएलसी पॉइंट के नाम से, ठीक है, एसएलसी पॉइंट के नाम से। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।